हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मैथ्स जिम में है स्वागत। और आज हम मैथ्स जिम में करेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट जो कि है आपका फ्रैक्शंस, जो कि आप 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़कर आए हैं, 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं, 6th 7th 8th 9th 10th। फ्रैक्शंस का अपना इंपॉर्टेंस है जो आपको हर एक क्लासेस में किसी न किसी वे में, किसी न किसी उसमें आपका यूज जरूर ही होना है, चाहे आप 10th में क्यों ना जाए। ठीक है, वहां पे भी आपको लीनियर इक्वेशंस में फ्रैक्शंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आपको इक्वेशंस फ्रैक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मिल जाते हैं। तो फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज, जो कि हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। सबसे पहले जो आपका माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज अ फ्रैक्शन। जैसा कि आपको बोर्ड्स पे डिस्प्ले हो रहा है कि फ्रैक्शंस क्या होता है, राइट। फ्रैक्शन रियल में क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल। ये कोई डिफरेंस नहीं होता है। A fraction is a number representing a part of a whole. The whole may be a single object or a group of object. I mean to say, मान लीजिए आपके पास कोई वन आइटम है, ठीक है, आपको इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ईच पर्सन गेट 1/2। दैट इज द फ्रैक्शन। होल नंबर था, मान लो 1 एप्पल था, आपको 2 बच्चों में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप इसके 2 पार्ट्स करेंगे, तो 2 पार्ट्स में से ईच को कितना मिला? 1/2। मान लीजिए अब ये इसने क्या बोला है? फ्रैक्शन इज अ नंबर, एक नंबर हो सकता है या फिर ये कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो लाइक मान लो मेरे पास 3 एप्पल है, इसे 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 4, यू गेट 3/4, यानी जितना भी है आपका उसके आपने 4 शेयर किया और ईच पर्सन को उस 4 शेयर में से कितना कितना पार्ट मिल जाएगा? 3/4 पार्ट उसको मिल जाएगा। तो इट मींस इसीलिए आपको फ्रैक्शन की नीड पड़ी। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर कंप्लीट नंबर है, जैसे 2 है, अगर 2 पर्सन में बांटना है तो 1/1 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बहुत इजी है। लेकिन अगर 2 चीजें हैं आपके पास, 2 ऑब्जेक्ट है, 2 एप्पल है, 2 कुछ भी आपके पास है, पिज्जाज है, उसको 3 पर्सन में डिवाइड करना है, तो आपको फ्रैक्शन की नीड होगी। इट मींस आपको फ्रैक्शंस को करना ही करना है। इट मींस 2 डिवाइडेड बाय 3, इट मींस 2/3, ये आपका फ्रैक्शंस हो गया। अगर आपके पास ज्यादा चीजें हैं, लाइक मान लीजिए आपके पास 7 है और 2 पर्सन में डिवाइड करना है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, 7 ऑब्जेक्ट है, इसे अगर मान लीजिए 2 पर्सन में डिवाइड करना है या 3 पर्सन में डिवाइड करना है, तो तब भी ये 7/3, यानी कि 2⁻1/3, यानी कि हर एक पर्सन को 2 और 1/3 इतना पार्ट मिलेगा, इतना शेयर मिलेगा। तो इट मींस दैट इज द फ्रैक्शन। मींस फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल। जो आपका फ्रैक्शन निकलकर सामने आता है वो आपके होल का ही हिस्सा होता है, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये या तो एक ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कई पार्ट्स में, या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको आप बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर है आपके पास, एक ही आइटम है, उसको आपने काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपके पास वो ऑब्जेक्ट काफी सारे ग्रुप में भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शंस तो पढ़ लिया, ये बना कैसे? जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैंने लिखा 3/4, तो ये 3 क्या है, ये 4 क्या है? ठीक है, तो जो आपका अपर पार्ट होता है आप उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, ये जो फ्रैक्शंस है इसका ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर। जो डिवाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, राइट। और जो आपका अपर पार्ट में है, ठीक है, जो शेयर आपको मिल रहा है वो आपका कहलाया न्यूमरेटर। क्लियर है? तो इट मींस न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। ये आपके फ्रैक्शन की फॉर्म है। फिर से क्लियर कर दूं, जैसे आपका 2/3 है, दैट इज द न्यूमरेटर अपर पार्ट, और द 3 क्या है आपका डिवाइजर, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है? डिनोमिनेटर का काम कर रहा है। तो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। क्लियर है? फ्रैक्शंस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आई थिंक फ्रैक्शन सबको क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन कोई यूनिक चीज नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। फ्रैक्शंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बड़ा आपके लिए एग्जांपल सेट किया है, ठीक है। फ्रैक्शंस तो सभी स्टूडेंट्स को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शंस मींस न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, राइट। ये तो क्लियर हो गया आपका। फॉर एग्जांपल 3/4, 1/2, समथिंग समथिंग। ठीक, अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बड़ा ही अट्रैक्टिव सा लग रहा होगा आपको। मैंने ये एग्जांपल्स यहाँ पे सेट करना है और आप लोगों को बताना है कि फ्रैक्शंस किस तरीके से काम कर रहा है हमारा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको
डिस्प्ले हो रहा होगा ये सर्कल, ठीक है। सर्कल पे मैंने कलर्स लगाए हुए हैं, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट्स को बोलूं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, ठीक है, उसमें से बताओ कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द रेड कलर, रेड कलर कितने पार्ट में है, यानी रेड कलर का फ्रैक्शंस क्या है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये टोटल काउंट करेंगे कि ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में कितने पार्ट्स डिवाइड हो रखे हैं। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 पार्ट्स हैं, राइट। तो आपका फ्रैक्शंस कैसे बनता है, आपने एक सर्कल है या आप बोल सकते हैं एक पिज्जा है, उस पिज्जाज के आपने कितने फैक्टर्स कर दिए हैं, कितने टुकड़े कर दिए हैं, 16 टुकड़े कर दिए हैं। उस 16 में से जो रेड कलर पसंद करता है, ठीक है, उनको कितने पार्ट्स मिलने वाले हैं, 1 2 3 4। यानी कि अगर हम रेड पार्ट की बात करें कि रेड शेयर जिसको चाहिए, पिज्जा का जिसको रेड शेयर चाहिए, उसे मिलेगा 4 पीसेस। कितने में से, आउट ऑफ 16 में से, ठीक है, 4/16 पार्ट उसको मिल गया। यानी कहा जाए तो ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी टोटल पिज्जा का 1/4 पार्ट उसको शेयर मिल रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए किसी को ग्रीन कलर पसंद है, ठीक है, वो ग्रीन जिसमें चिली वगैरह ज्यादा है, ग्रीन चिली है, वो वाला पार्ट पसंद है, उसको कितना शेयर मिल रहा है। तो आप चेक कर लीजिए, अगेन 2 पार्ट्स आपको दिख रहा है, तो जो ग्रीन वाला पार्ट्स होगा उसने सिर्फ 2 स्लाइस लिए आउट ऑफ 16, ठीक है, उसको कितना मिला, यानी 1 पिज्जा का 1/8 पार्ट मिला। पूरा पिज्जा तो एक ही है, पिज्जा का रेड पार्ट जिसको पसंद है उसे 1/4, यानी कि 4 अगर शेयर किया जाए, 4 पार्ट किए जाते तो उसको 1 शेयर मिला। लेकिन जिसको ग्रीन पसंद है उसको 8 शेयर में से 1 मिला ओनली, ठीक है, यानी कि उसको कंपैरेटिवली रेड कलर के कम पार्ट प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए अब येलो वाले की बात करते हैं, जिसे कॉर्ड वाला पार्ट पसंद है, वो कौन सा पार्ट, उसको कितना शेयर मिलेगा। तो येलो देख लीजिए, 1 2 3, तो इसे 16 में से ओनली 3 शेयर मिल रहा है, 3 पार्ट्स मिल रहा है, ठीक है। तो 16 में से 3 इसको मिला, 16 में से 2 इसको मिला, 16 में से 4 इसको मिला, तो सबसे ज्यादा रेड को मिला। आफ्टर दैट येलो ने शेयर मार लिया, 3 ले लिया, एंड ग्रीन बेचारा ग्रीन के चक्कर में सिर्फ 2 स्लाइस लेके खुश हो गया, राइट। तो इट मींस दैट इज द फ्रैक्शन। इस तरीके से हमने फ्रैक्शंस को इस सर्कल के थ्रू या एक पिज्जा के थ्रू हमने समझने का कोशिश किया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, उसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, और मैंने आपको बोला या स्टूडेंट्स को बोला कि बच्चा इसे कलर करना है, ठीक है, कलर करना है, शेड करना है या क्रॉस करना है। मैंने बोला कि आपको 1/2 शेयर आपको इसका क्या करना है, कलर करना है, ठीक है, 1/2। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैम ने कहा था 2 में से 1 पार्ट, तो यहाँ तो पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, 2 4 6 8, तो मैं क्या करूं, 1/2 मतलब कि हाफ, आधा, यानी कि आपके पास जितने टोटल पार्ट्स है उसका आप हाफ शेयर जो है वो कलर कर दीजिए। तो राइट, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे है, मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे कलर्स यूज करना है। ये मैंने ये 8 है तो मैं 4 शेयर कर दूंगी कलर, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये 4 मान लो मैंने कलर कर दिया, तो ये हो गया आपका 4/8। इट मींस मेरा वाला काम हो गया ना 1/2, आपने टोटल जितने पार्ट किए थे उसका हाफ पार्ट जो है वो आपने कलर कर दिया, राइट। अगर मैं बोलती कि आपको नहीं, इतने पार्ट नहीं करने हैं, आपको करना है 5/8, तो क्या करते, एक और पार्ट को कलर कर देते, ये हो गया आपका 5/8, ठीक है। इसी तरह से 6/8 आपको बोला जा सकता है कि क्रॉस करके 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 मतलब हर एक 4 में से आपको 3 पार्ट्स आपको कलर करने हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्ट्स तो जैसे मैंने बोला, मान लीजिए मैंने नहीं बताया और आपको बोला 3/4 पार्ट आपको क्या करना है, कलर करना है, तो इजीली आपको क्या देखना है कि आपके 8 पार्ट है, हर एक 4 में से 3 को कलर कर देना है। तो 1 2 3 कलर कर दिया, फिर 1 2 3 कलर कर दिया, ठीक है, 2 पार्ट छोड़ दिए हमने, 6 पार्ट्स अपने आप ही हो गए, क्योंकि 8 में से 6 करना है ना, 4 में से 3, तो 4 में से 3 करेंगे, फिर 4 में से 3 कर देंगे, राइट। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है 3/4 पार्ट मीन्स अगर टोटल 8 पार्ट है तो कैसे करेंगे, 3/4 × 8, यानी कि 6 टोटल पार्ट्स मुझे कलर करने पड़ेंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हो 3/4 ऑफ दिस फिगर। तो दिस फिगर में कितने पार्ट्स हैं, 8 फिगर्स हैं, तो 3/8 आपके पार्ट्स हैं, तो 3/4 × 8 करेंगे तो हमारे पास 6 पार्ट्स कलर होने वाले हैं। तो इस तरीके से भी आप फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम फ्रैक्शंस में अगर हमें कलर दे रखे हैं, हमें पार्टीशन बताना है, फ्रैक्शंस बताना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमें फिगर दे रखा है और फिगर को
बोला जाता है कि आप फ्रैक्शंस में डिवाइड करके कलर वाइज, या फिर फ्रैक्शन गिवन है उसके कितने पार्ट्स कलर करने हैं, कितने शेड्स करने हैं, तो आप इजीली इसको इस तरीके से कर सकते हैं. तो दैट इज द फ्रैक्शंस एग्जांपल्स. आई थिंक दैट पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल. द नेक्स्ट हम समझ रहे हैं कि इसके टाइप्स किस तरीके के होते हैं फ्रैक्शंस के. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, सब बहुत ही कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इसमें ना. प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, हमेशा कंफ्यूजन ही क्रिएट रहती है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे क्लियर करना है वो देखिए. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है. एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको. लाइक 2/3, 3/7, ठीक है, 4/5, 9/11, 11/13, ऑल आर द प्रॉपर फ्रैक्शन. क्यों है ये प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्या खासियत दिख रही है. आप सिमिलैरिटीज देखिए कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्यों ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों मैंने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की उसमें रखा. और दूसरे एग्जांपल्स मैं आपका कर देती हूँ. 3/2, इसी का अपोजिट 7/3, 5/4, 11/9 एंड 13/11. ऐसा क्या है, ये इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर. क्यों ऐसा, क्यों मैंने एग्जाम्पल सेट किए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्या है इनमें डिफरेंस, क्यों इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस में रखा गया, क्यों इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखा. ध्यान से देखो बच्चा, बड़े ध्यान से देखना है आपको. आप देखो फर्स्ट का ही मैंने रेसिप्रोकल किया है. यहाँ पे रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दिया. ये 2/3, यहाँ पे देखो 3 ग्रेटर है, 2 आपका स्मॉलर है, यहाँ पे 3 स्मॉलर है. सब ये पूरा लाइन चेक करो कि आपको न्यूमरेटर स्मॉलर दिख रहा होगा. और इसी का जब मैंने फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल किया, आप देखो जरा यहाँ पे सारे के सारे न्यूमरेटर आपको क्या दिख रहे हैं, लार्जर दिख रहे हैं कंपैरेटिवली डिनोमिनेटर के. तो डिफरेंस क्या है, जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हो तो आपका जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर के. ठीक है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें उल्टा होता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है. दोनों में डिफरेंस कैसे कर रहे हैं आप, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, और इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. ये डिफरेंस है दोनों का. अब याद रखना बड़ा मुश्किल होता है ना, कि भाई हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं किसका लार्जर किसका स्मॉलर. आप देखो जरा स्पेलिंग वाइज, अगर प्रॉपर की स्पेलिंग देखें और इम्प्रॉपर की स्पेलिंग आपको दिख रहा है, प्रॉपर की स्पेलिंग छोटी है, इम्प्रॉपर की स्पेलिंग बड़ी है. ये कोई ट्रिक नहीं है. ठीक है, ये याद करने का एक जुमला है. लाइक आप अगर इसको याद करना चाहते हो तो इस तरीके के हम छोटे छोटे बनाते रहते हैं ना ट्रिक्स की, हम उसको याद कर ले जिस जिस तरीके से हमें याद हो जाए इजीली. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपर की स्पेलिंग छोटी है, तो इट मीन्स न्यूमरेटर यहाँ छोटा होने वाला है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की स्पेलिंग कंपैरेटिवली प्रॉपर फ्रैक्शन की बड़ी है, इसलिए वो न्यूमरेटर यहाँ पे आपका बड़ा होने वाला है. तो इस तरीके से भी हम माइंड में लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैम ने बताया था कि प्रॉपर की स्पेलिंग छोटी है तो ठीक है बच्चा न्यूमरेटर छोटा होगा. और अगर स्पेलिंग बड़ी है, इम्प्रॉपर है, तो इट मीन्स आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा. यानी बड़ा और छोटा ही है, डिनोमिनेटर को छोड़ दो. ठीक है, न्यूमरेटर छोटा इट मीन्स प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा कंपैरेटिवली किससे, डिनोमिनेटर से ना, तो इट मीन्स आपका वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और कंपैरिजन हमेशा न्यूमरेटर से करना है, गिवन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपस में कंपैरिजन होगा. ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में. तो आई थिंक अब आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, प्रॉपर क्लियर है आपका, इम्प्रॉपर भी आपका क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ. अब ये क्या है, कुछ डिफरेंस नहीं है. मिक्स्ड जैसे नाम में ही आपका फंसा हुआ है, मिक्स्ड यानी ये मिक्स होगा. किसका मिक्स्ड होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आप करते हो मिक्स फ्रैक्शन जो है, एक तरीके से देखा जाए तो वो मिक्स फ्रैक्शन ही होता है. राइट, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे आप लिखा हुआ देखते हो 2⁻⁻�3, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन. ये तो होल नंबर हो गया, 2 क्या है आपका होल नंबर, और होल नंबर मतलब कंप्लीट, टुकड़ों में नहीं बटा हुआ, और 1/3 ये आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन. क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी अभी तो बताया था मैंने आपको कि आपका न्यूमरेटर छोटा है तो इसलिए वो प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा. ठीक है, तो इट मींस जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है वो कॉम्बिनेशन हो गया होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन का. राइट, तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मिक्स फ्रैक्शन, तो वी कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, अब ये कहाँ से आया, ये इम्प्रॉपर ही है बच्चा. ये जो मैंने लिखा है 3 2 जा 6, इसको जो सॉल्व करते हो 2⁻1/3 को अगर हम सिंपल बनाए तो 3 2 जा 6 1 7 7/3, तो 7/3 यानी न्यूमरेटर आपका बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. यानी कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है वी कैन राइट इन अ मिक्स्ड फॉर्म ऑल्सो. ठीक, प्रॉपर को कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बेचारा प्रॉपर है, कंप्लीटली फ्रैक्शन है. ये 7 में से कंप्लीटली 3 शेयर आप किसी को दे रहे हो, होल नंबर्स नहीं मिल रहा है उसको, 7 पार्ट्स आपने किसी चीज के किए, उसको 3 शेयर दे रहे हो. न्यूमरेटर हमेशा छोटा है तो उसके आप होल नंबर्स में तो बांट ही नहीं सकते हो. लेकिन जो मिक्स
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, तो आप डिवाइड करते हो तो आपको कुछ होल नंबर्स भी मिल जाता है, ठीक है, और कुछ आपका बचा हुआ, लाइक देखो 7 को डिवाइड करो 3 से, 3 2 जा 6 हो गया, 7 में से 6 गया 1, तो ये 1 रिमाइंडर हो गया, तो आप इसे लिखते हो 2 रेज टू 1/3, यानी 2 कंप्लीटली होल हो गया और 1/3 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इट मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में आपको मैंने बता दिया कैसे हमें कन्वर्ट करना होता है, एक एग्जांपल्स और दे देती हूँ, कन्वर्जन भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 11/7 या 5/2, जब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 5 जो आपका न्यूमरेटर होता है वो उसको डिवाइड करना होता है, ये डिवाइजर होता है, इससे डिवाइड करना होता है, तो 2 2 जा 4, जो आपका रिमाइंडर आता है 2 आ गया आपका होल नंबर कंप्लीट, 1 बचा रिमाइंडर, और 1 किस में से बचा हुआ है, 2 के शेयर में से, तो 2 रेज टू 1/2, यानी ये आपका होल नंबर्स, और ये जितना बचा हुआ पार्ट है उसका 1/2, तो ये हो गया होल प्लस में प्रॉपर। इट मीन्स दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। 11/7 को करेंगे सेम, 11 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, ठीक है, 4 आपका रिमाइंडर हो गया, 1 होल नंबर है, 4 आपका शेयर है कितने में से, 7 में से, 1 रेज टू 4/7 एक बंदे को शेयर मिल रहा है, ठीक है, तो दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो आप क्या करते हो, इनकी मल्टीप्लीकेशन 7 × 1, 7 1 जा 7, और रिमाइंडर आप ऐड करते हो, तो 7 + 4 11/7, राइट, 2 2 जा 4, मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 5, 5/2, तो दैट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। अब ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यूनिट फ्रैक्शन। देखो 1/7, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे यूनिट फ्रैक्शन है। इनकी क्या खासियत है, इनकी खासियत ये है कि सब के जो न्यूमरेटर हैं वो आपके 1 होने वाले हैं, इसलिए इसको यूनिट फ्रैक्शन बोला जाता है, यानी कितने भी शेयर कर लो आपको 1 यूनिट ही मिलने वाला है। अगर आपके पास 7 शेयर किए तब भी आपको 1 मिल रहा है, 2 शेयर किया तब भी आपको 1 मिल रहा है, 3 किया तब भी आपको 1 मिल रहा है, 4 करोगे तब भी आपको 1 मिल रहा है, 5 कर रहे हो तब भी आपको 1 मिल रहा है, मतलब ईच एंड एवरी कंडीशंस आपका जो शेयर बनने वाला है वो आपका 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा यूनिट फ्रैक्शन। इट मींस न्यूमरेटर ऑलवेज बी 1, अगर 1 आता है तो। फोर्थ हो गया, फिर थर्ड मैंने बीच में स्किप किया था, पहले यूनिट फ्रैक्शन बता दिया, अब मैं आपको थर्ड बता रही हूँ, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखते हैं तो लाइक और अनलाइक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपना। अब ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, लाइक जैसे 7/12, 3/12, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि 12 आपने शेयर किए थे, उसमें से 7 इसको मिला 3, यानी कि बराबर था ना, शेयर तो बराबर था, 12 ही तो टुकड़े किए थे, ऐसा तो नहीं था कि इसको 12 शेयर करके 7 दे दिया और इसको 11 शेयर करके मैंने 3 दे दिया, ऐसा तो नहीं था ना, मैंने शेयर बराबर किए हैं, तो इसलिए इसको लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। लाइक फ्रैक्शन मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। अनलाइक इसका उल्टा हो गया, लाइक ये 7/12 है और ये 3/5 है, ठीक है, ये अनलाइक है। अनलाइक क्यों है, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस समझ आ गया। लाइक मतलब एक जैसा, एक जैसा मतलब एक जैसा आपने शेयर किया है, उसमें से आप किसी को दे रहे हो, लेकिन डिनोमिनेटर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर्स आपके सेम होने चाहिए, ठीक। और जो अनलाइक है उसमें उल्टा, उसमें क्या करना है, उल्टा नहीं, मतलब मीन्स उसके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो लाइक मीन्स डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, अनलाइक मीन्स कि आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। उसके बाद आता है आपका लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला 1/2, 1/2 या 2/4 लाइक दैट। ये मैंने लिया 1/4, फिर मैंने ले लिया 2/4, फिर मैंने लिया 3/6, फिर ले लिया मैंने 4/8। मैं कह रही हूँ सारे के सारे इक्विवेलेंट है। पता है क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनका मतलब बराबर ही है, मतलब ये 1/4 है ना, इस सॉरी 1/2, 1/2 का कर रहे हैं, 1/4 का नहीं, सॉरी, ठीक है, 1/2। तो ये देखो ये 1/2 है, हाफ शेयर मिला हुआ इसको, अगर इसको सॉल्व करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी हाफ हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी आप अपने शेयर के कितने भी टुकड़े करें, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक एप्पल है, उसके मैंने 2 शेयर किए, मैंने 1 दिया, ठीक है। अगर मैंने उसी एप्पल के 4 शेयर किए हैं तो 4 में से 2 दिया, तो बात तो बराबर है, मिले तो उसको वही ना, हाफ ही तो मिला, ठीक है। अगर उसी एप्पल के आप 6 वो करते हो, टुकड़े करते हो, और बंदे को 3 देते हो, तब भी उसको उतना ही मिला, हाफ ही मिला,
ठीक है। 8 अगर शेयर करते हो तो 8 में से भी आपने 4 दिया तो उसको हाफ ही शेयर मिला, तो इट मीन्स ये सारे के सारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे मैंने ले लिया 1/4, ठीक है, 4/16, 8/32, लाइक दैट। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो 1/4, 1/4, 1/4, सबका जो वो आंसर्स आने वाला है वो 1/4, यानी कि आप कितने भी फैक्टर करो, कितने भी टुकड़े करो, उसमें से जो आप शेयर को डिवाइड करके दे रहे हो उसका मतलब इतना ही है कि उस बंदे को 1/4 ही मिल रहा है। तो इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, कार्ड के ऊपर नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके बता सकते हो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। जैसे 1/4 है, आप बोलोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल दिया मैम ने, 4/16 है। ये 1/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि आप इसे और डिवाइड नहीं कर सकते हो, बट ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कट करके आंसर आ रहा है 1/4, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था फ्रैक्शन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को सेम टेबल से आप जितना क्रॉस कर सकते हो, काट सकते हो, काट दो। अगर अब कटना बंद हो गया तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो गया। तो इट मीन्स आज की जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें हमने समझ लिया कि फ्रैक्शंस क्या होता है, ठीक है, और फ्रैक्शंस का टाइप्स क्या क्या होता है, किस तरीके से फ्रैक्शंस को प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिवाइड किया गया, मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड किया गया, लाइक और लाइक में चेक किया गया, यूनिट फ्रैक्शंस बताया गया और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताया गया, ठीक है। तो फ्रैक्शंस के ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। देन नेक्स्ट क्लास में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्रैक्शन का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, वो भी हम करेंगे, ठीक। लेकिन मिस्टेक कहाँ होती है, जहां पे आपको लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ता है एलसीएम लेके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो उस पे करेंगे बात। आज के लिए इतना ही काफी है। सो बाय बाय।